नमस्कार दोस्तों, अपन अभी बात करते हैं प्रैक्टिकल फायरमैनशिप। प्रैक्टिकल फायरमैनशिप में फायरमैन किस प्रकार से कार्य करता है, उनको प्रैक्टिकल के दौरान किन किन वस्तुओं को ज्ञान दिया जाता है और वो किस प्रकार से उन प्रैक्टिकल दौरान होने वाली एक्टिविटी का कार्य करता है। अब अपन बात करते हैं फायर स्टेशन पर फायरमैन के क्या कर्तव्य होते हैं। जो फायर स्टेशन पर फायरमैन अपनी शिफ्ट के दौरान, जैसे कि शिफ्ट 3 प्रकार से चलती है, ए शिफ्ट, बी शिफ्ट, सी शिफ्ट। तो उस शिफ्ट के दौरान वो जाता है तो क्या क्या कार्य करता है, उनकी जवाबदारी क्या होती है, क्या उनका कर्तव्य होता है कि जाते ही मेरे को सबसे पहले ये करना है, उसके बाद में ये करना है, उसके बाद में ये करना। तो एक निश्चित टाइम टेबल होता है फायर स्टेशन के ऊपर जाने। और अपन बात करेंगे 3 प्रकार के टाइम से, जिस प्रकार से फायर स्टेशन पर जाते समय फायरमैन के क्या कर्तव्य होते हैं, आगजनी बुझाने के दौरान, रास्ते के दौरान क्या कर्तव्य होने चाहिए, और फायर फाइटिंग के दौरान क्या कर्तव्य होने चाहिए, और फायर एंड के बाद, फायर की समाप्ति के बाद में, अग्निशमन बुझाने के बाद में उनका क्या कर्तव्य होना चाहिए, इसके बारे में अपन विस्तार से बात करेंगे। पहले बात करते हैं फायर स्टेशन पर फायरमैन के क्या कर्तव्य होते हैं, किन किन कर्तव्यों की वजह से फायरमैन अपना कार्य करता है। इसमें आप साथ साथ में नोट करते रहें एवं समझते रहें, ताकि एक फायरमैन का कर्तव्य क्या होता है। एक ड्यूटी के दौरान, फायर स्टेशन जाने के दौरान, फायर स्टेशन पर जब वो जाता है अपनी शिफ्ट के अनुसार, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उसी के दौरान उनका सबसे पहले जाने से क्या कर्तव्य रहता है, क्या क्या कार्य उसको करने पड़ते हैं। उसके बाद में लिखो, पहला पॉइंट लिखो, सबसे पहले समय पर पहुंचना, जो उनकी शिफ्ट होती है। ठीक है, फायरमैन समय पर पहुंचना, जो उनकी शिफ्ट होती है, किस शिफ्ट में जा रहा है तो वो किस शिफ्ट में जा रहा है, शिफ्ट में जाते ही अपने समय पर, पहली बात है समय पर पहुंचना। उसके बाद अपनी शिफ्ट के अनुसार कौन सी शिफ्ट में जाता है तो समय पर उपस्थित होना। दूसरा है सुपरवाइजर को रिपोर्ट करना, सुपरवाइजर को रिपोर्ट करना। जो अपने से सीनियर है उसको बताना कि मेरी ड्यूटी स्टार्ट हो गई, मैं आ गया हूं। उसके बाद में क्या करना है, जो साज सामान है, बीए सेट है, उन प्रकार के जो कॉल्स है, साज सामान, मैं यहाँ लिख रहा हूँ साज सामान की देखभाल करना, साज सामान की देखभाल करना एवं खराब वस्तुओं के बारे में बताना। वस्तुओं के बारे में, साज सामान की देख रेख करने के बाद में वस्तुओं के बारे में बताना, कौन सी वस्तु खराब है। विशेषकर इसमें बीए सेट का ध्यान रखें, अलग से पॉइंट लिख देते हैं अपन। बीए सेट की देखभाल शिफ्ट शुरू व पूरी होने पर देखना चाहिए। शिफ्ट यदि खत्म हो गई है और शिफ्ट शुरू हो गई है, उसके बाद में वो फायरमैन को देखना चाहिए शिफ्ट में कि हमारा बीए सेट किस प्रकार से कार्य कर रहा है। यदि कोई भी, मानो कि यदि ए शिफ्ट के दौरान कोई घटना घटित हुई है और बी शिफ्ट के बंदे आए, तो ए शिफ्ट वालों का कर्तव्य बनता है कि बी शिफ्ट वाले को सूचित करे कि ये साज सामान खराब हो गया है, ये साज सामान जल गया है, उनकी रिपोर्टिंग करना आवश्यक है, ताकि बी शिफ्ट वालों को पता रहे कि कौन सा। तो अपने आते समय सबसे साज सामान को देख रेख कर लिया, बीए सेट है, होज है, फायर है, पंप है, सबकी आते ही जांच करने के बाद में अपने सीनियर को रिपोर्ट करें एवं
BA सेट का विशेष कर देखें कि इसके अंदर हवा है कि नहीं है, ऑक्सीजन कितनी बची है, क्लोज सर्किट या बंद सर्किट में कौन से में कितनी रही है, तो ये अपने को उसके दौरान जानकारी होना चाहिए। एवं BC पे प्राप्त करो या अपन खुद आते ही उनको चेक कर चेक लिस्ट के माध्यम से उनको चेक करके कर सकते हैं। उसके बाद में आता है ड्यूटी पर आने वाले क्रू में यदि कोई बीमार है, यदि कोई बीमार ऑब्लिक अनुपस्थित रहा है तो रिपोर्ट करें। ड्यूटी के दौरान यदि कोई अनुपस्थित रहा है या किसी कारणवश ड्यूटी के दौरान नहीं आया है तो उसके बाद अपने क्रू के सभी व्यक्ति ड्यूटी कर रहे हैं या नहीं, अपने क्रू सभी व्यक्ति ड्यूटी कर रहे हैं ये जानकारी रखें। ये जानकारी रखें ड्यूटी के दौरान व्यक्ति कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये अपने को जानकारी रखनी चाहिए। फायर स्टेशन पर कोई भी व्यक्ति पहुंचने के दौरान आता है नहीं जाता है। उसके बाद में प्रत्येक दिन फायर ड्रिल करे। जो प्रत्येक दिन होता है उनमें फायर ड्रिल डेली फायर ड्रिल करना अनिवार्य है। फायर ड्रिल में ड्रिलें कई प्रकार की होती है, उसके थोड़े बहुत आप इसके अंदर नाम नोट कर लें फायर की कौन कौन सी ड्रिल है। तो इसमें होज ड्रिल, ड्रिलें के बारे में बताएंगे। होज ड्रिल, पंप ड्रिल, आइडेंट ड्रिल, होज ड्रिल, पंप ड्रिल, आइडेंट ड्रिल, BA सेट ड्रिल, होज ड्रिल। तो होज को समेटें इसी प्रकार की जो ड्रिल है। लेडर ड्रिल, तो इस प्रकार की सारी ड्रिलें प्रत्येक व्यक्ति को फायर ड्रिल करना चाहिए। उसके दौरान अपने को क्या क्या ड्रिलें होती है, कौन सी ड्रिलें होती है फायर के दौरान करना अपने को अति आवश्यक होता है। लेडर ड्रिल हो गई, फायर ड्रिल हो गई, फॉर्म ड्रिल, ये प्रत्येक दिन करना बहुत ज़रूरी होता है। एवं अपने रिकॉर्ड को चेक करें। अपने रिकॉर्ड को, अपने रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड बुक है उनको चेक करें। उसमें आ गया जैसे कि फायर रिपोर्ट, अपने जो रिकॉर्ड है उसके अंदर फायर रिकॉर्ड है, फॉर्म रिकॉर्ड है, फायर है, फॉर्म है, होज कार्ड है, फायर है, फॉर्म है, होज कार्ड है, अलार्म पॉइंट है, फायर होज अलार्म पॉइंट है, टेस्ट रजिस्टर है, रजिस्टर। अब वापस थोड़ा इधर देखिएगा, थोड़ा अपन ध्यान से वापस इसको रिपीट कर लेते हैं ताकि क्या है कि हर बच्चे को समझ में आ जाए कि अपनी ड्यूटी के दौरान क्या कर्तव्य है।
सबसे पहला कर्तव्य यह लिखने की आवश्यकता नहीं है, अपने को फायरमैन को एक फिटनेस बॉडी की तरह वहाँ पर एंट्री करना है, जैसे कि अपने बाल इस प्रकार से कटे हुए छोटे छोटे बाल हो, दाढ़ी वाड़ी पर डे बनानी होती है। उसके बाद में अपनी जो ड्रेस होती है, जो यूनिफॉर्म होती है, उस यूनिफॉर्म को पर डे पहनना चाहिए। उसके बाद में अपने पैरों के लिए गम बूट होते हैं, उन बूटों को पर डे पहनना चाहिए। उसके बाद में अपन फायर स्टेशन के ऊपर पहुंच सकते हैं। पहुंचने में अपने को जो शिफ्ट दी हुई है, मानो कि महिपाल सिंह की मानो कि सी शिफ्ट है, तो महिपाल सिंह को सी शिफ्ट में समय से 10 मिनट पूर्व या 10 से 15 मिनट पूर्व जो अपना समय है, मानो कि बी शिफ्ट का समय है 2 बजे, तो 2 से अपने को 15 मिनट पहले ही पहुंचना होता है, क्योंकि सामने वाली जो शिफ्ट छूट रही है, फर्स्ट शिफ्ट जिनका छुट्टी हो रही है, तो उनके दौरान जो भी कार्य एक्टिविटी वो 15 मिनट पहले करके उनके जो रिपोर्टिंग करके जो उनसे जो कोई भी डेजर्ट हजार्ट हुआ है तो उनके बारे में अपन उनसे राय लेके पूछ सकते हैं। उसमें समय पर पहुंचना, शिफ्ट चाहे कौन सी शिफ्ट हो, ए शिफ्ट, बी शिफ्ट, सी शिफ्ट, तो उसी शिफ्ट के अनुसार फायरमैन स्टेशन पर समय से पूर्व पहुंचना अति आवश्यक होता है। उसके ठीक है, उसके बाद में सुपरवाइजर को रिपोर्ट करें। जो अपना सुपरवाइजर है, डिपार्टमेंट सुपरवाइजर है, उनको बताएं कि हम पहुंच गए हैं और हमने जो ए शिफ्ट के द्वारा बंदों से जो जानकारी थी वो हमने ए शिफ्ट के दौरान ले ली। उसके बाद में साज समाज की देखभाल करना है और खराब वस्तुओं के बारे में बताना। जो साज सामान होता है, जो साज सामान उनकी देख रेख करना, फायर है, होज है, पंप है, प्राइमर है, ड्रिल्स है, उनके बारे में करना होता है जी। तो अपने देखो फायर स्टेशन फायरमैन के कार्य के दौरान समय पर पहुंचना, सुपरवाइजर को रिपोर्ट करना, साज सामान की देखभाल, जो वस्तु खराब पड़ी उनके बारे में जानकारी रखना और अपने आगे सुपरवाइजर को सूचित करना कि कौन सी वस्तु खराब पड़ी है, होज कौन से खराब है और बीए सेट कौन से खराब है, तो उनके साज सामान की देखभाल करना। ये फायरमैन के ड्यूटी के दौरान फायर स्टेशन पर पहुंचने में उनका कर्तव्य होता है। उसके बाद में बीए सेट की देखभाल करना, शिफ्ट, ये हमेशा ध्यान रखें कि बीए सेट को शिफ्ट शुरू होने से पूर्व एवं शिफ्ट खत्म होने तक इनको देखभाल करना जरूरी है। देखभाल आवश्यक रूप से करनी होती है, जिससे कि अपन फायर कहीं सिविल लाइनों के अंदर घुस जाएं और अपने को पता ही नहीं है कि इस बीए सेट के अंदर हवा है या नहीं है। तो ये विशेषकर अपने को ध्यान रखना चाहिए कि बीए सेट के अंदर हवा, ड्यूटी पर जाने पर क्रू में यदि कोई व्यक्ति बीमार हो, क्रू के अंदर यदि कोई व्यक्ति बीमार हो या वो अनुपस्थित हो, तो उनकी सूचना रिपोर्टिंग करें, ताकि क्या है कि सुपरवाइजर या शिफ्ट अधिकारी उनको दूसरे व्यक्तियों को उस शिफ्ट के दौरान तय कर सकते हैं, ताकि उनके कार्य में कोई बाधा नहीं आए। उसके बाद में आता है अपने क्रू को सभी व्यक्तियों ड्यूटी पर है या नहीं, ये जानकारी हर व्यक्ति को। मेरे ए शिफ्ट में, जैसे कि क्रू में ए शिफ्ट में हम 9 आदमी हैं, तो 9 के 9 आदमी उस शिफ्ट में आए हैं कि नहीं आए हैं, और बी शिफ्ट के अंदर मानो कि 15 आदमी है तो 15 आदमी उस शिफ्ट में आए हैं कि नहीं आए, और सी शिफ्ट में 20 बंदे हैं तो 20 आए हैं कि नहीं आए हैं। ये अपने को जानकारी उस क्रू के दौरान होनी जरूरी है। फायर स्टेशन फायरमैन कार्य के दौरान ये क्रू की आवश्यकता होती है और अपने को जानकारी रखना अति आवश्यक, अति शीघ्र कार्य होता है, अति शीघ्र होता है। उसके बाद में आगे प्रत्येक समय मॉर्निंग में या दोपहर को जिस समय शिफ्ट शुरू होती है, चाहे ए शिफ्ट हो चाहे बी शिफ्ट हो, उसके अंदर ड्रिल है। यह देखो होज ड्रिल है, हाइड्रेंट ड्रिल है, पंप ड्रिल है, तो ये ड्रिल करना जरूरी होता है, ताकि क्या है शरीर का मेंटली और फिजिकली फिट होने की वजह से प्रत्येक ड्रिल करना जरूरी है। होज ड्रिल है, पंप ड्रिल है, हाइड्रेंट है, तो इस प्रकार से ड्रिल करना इनको जरूरी होता है। तो इस प्रकार से यह ड्रिल हो गई। आपको भी मैं ड्रिल के बारे में इस वीडियो में भी आगे क्लासों में बताऊंगा कि ड्रिल किस प्रकार से होती है, कितने व्यक्ति है, एवं जब ड्रिल करवाएंगे तो वो ग्राउंड के अंदर आपको ड्रिल करवाई जाएगी कि पंप ड्रिल किस प्रकार से व्यक्तियों को खड़ा करते हैं, किस प्रकार से घुमाते हैं। थोड़ा बहुत मैं यहाँ ड्रिलों के बारे में समझा दूंगा, परंतु लेकिन ड्रिल जब करेंगे वो ग्राउंड के अंदर ही होगी।
ऑनलाइन माध्यम से ड्रिल नहीं हो पाएगी। इसके बारे में आपको मैं विस्तृत बता तो दूंगा, पर ड्रिल वहाँ करेंगे, ठीक है। उसके बाद में अपने रिकॉर्ड को चेक करें, जो पिछली घटना हुई है उसके अनुसार रिकॉर्ड को चेक करें कि किस समय इतनी घटना हुई थी, मतलब लास्ट शिफ्ट के अंदर, बी शिफ्ट के अंदर, ए शिफ्ट के अंदर, जिस शिफ्ट में अपन जा रहे हैं तो उससे पिछली वाली के। तो इस प्रकार से अपन फायर रिकॉर्ड रजिस्टर, होज कार्ड, अलार्म पैनल्स, टोटल्स अपने को रिकॉर्ड को चेक कर लेना चाहिए एवं करते हैं। आगे अपन बात करते हैं। ठीक है, तो वो तो हो गई। ड्यूटी ऑन द वे, रास्ते के अंदर अपन जा रहे हैं, फायर टेंडर रास्ते के अंदर जा रहा है, अग्निशमन स्थल तक जा रहा है। जैसे टेंडर टू फायर टेंडर से आगजनी तक जा रहा है, ऑन ड्यूटी ऑन द वे। उस ड्यूटी के दौरान जब फायर स्टेशन से FS फायर स्टेशन से आगजनी तक जा रहा है, तो उसके दौरान एक फायरमैन के क्या कर्तव्य हो सकते हैं, उन्हीं के दौरान किन किन कर्तव्यों की पालना करते हुए फायर स्टेशन जहां आगजनी तक पहुंचना है, तो उनके बारे में अपन नोट करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। फायर स्टेशन से आगजनी पर पहुंचने के बाद लीडिंग फायरमैन या ऑब्लिक सुपरवाइजर को फायर टेंडर पर रखें। अब देखो, फायर स्टेशन पर आगजनी पहुंचने के बाद लीडिंग फायरमैन या सुपरवाइजर को फायर टेंडर के पास में रखें, उनको रखने। तो रखने के पीछे कारण क्या है, जब मानो कि कोई कैजुअलिटी हो गई है, जिस बिल्डिंग के अंदर कैजुअलिटी, मानो कि यहाँ कैजुअलिटी हो गई, तो अपन फायरमैन जो कार्य कर रहे हैं वो किसी व्यक्ति को लेकर आएंगे, तो हाथों हाथ वहाँ उनको छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद में लीडिंग फायरमैन या सुपरवाइजर क्या करता है, उनको फर्स्ट एड देता है, और ज़्यादा यदि गंभीर हालात में है तो उनको सूचित करता है। उसके बाद में आता है दूसरा है, किसी व्यक्ति को शॉट लगे तो तुरंत यदि किसी व्यक्ति को शॉट लगे तो उनको तुरंत उपचार कर देना चाहिए। पुलिस को सूचित करें, चलते समय भी पुलिस को सूचित करें, उनको रिपोर्ट करें। जो पुलिस है उन पुलिस के माध्यम से सूचित कर देना चाहिए पुलिस को कि वहाँ पर यह दुर्घटना हुई है एवं हम जा रहे हैं, और आपको भी उसमें आना जरूरी है। यदि जंगल में गाड़ी खराब होती है, तो दूसरी गाड़ी से आगजनी तक पहुँचे, दूसरी गाड़ी से आगजनी तक पहुँचे, दूसरे स्तर से आगजनी तक पहुँचे। नंबर 8। उसके बाद में अपन लिखते हैं, यदि कोई गाड़ी
क्रॉसिंग पुलिया में क्रॉसिंग पुलिया में फंस गई है तो तुरंत फायर स्टेशन कॉल करें, फायर स्टेशन कॉल कर नई गाड़ी की व्यवस्था करें, नई गाड़ी की व्यवस्था करें, नई गाड़ी की व्यवस्था करें। अब देखो थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। ड्यूटी ऑन द वे, रास्ते में जाते समय अपना क्या कर्तव्य रहता है। फायर स्टेशन से अपन, ये फायर स्टेशन, ये फायर स्टेशन से फायर पॉइंट, अपन फायर स्टेशन से फायर पॉइंट तक आ गए। फायर पॉइंट, तो फायर स्टेशन से निकलते समय फायर पॉइंट तक पहुंचने के लिए उनके दौरान अपना कार्य क्या होता है, एक फायरमैन का कार्य क्या होता है। इसमें अपन ने पढ़ा था, पिछले में अपन ने पढ़ा था घर से फायर स्टेशन। घर से अपन जब फायर स्टेशन पहुंचते हैं तब अपना फायर स्टेशन पहुंचते ही क्या कार्य होता है, उसके बाद में आता है फायर स्टेशन। फायर स्टेशन से, जब फायर स्टेशन से अपन आगजनी पर या फायर पॉइंट के ऊपर पहुंचने तो अपने को क्या क्या जानकारी रखनी चाहिए। नंबर 1, फायर स्टेशन आगजनी पर पहुंचने के बाद लीडिंग फायरमैन सुपरवाइजर टेंडर में रखें। उसके बाद में किसी व्यक्ति को शॉट लगे तो तुरंत उपचार करना चाहिए और पुलिस को सूचित करना चाहिए। यदि जंगल में गाड़ी खराब हो गई है, मानो कि जंगल में गाड़ी खराब हो गई, तो उस गाड़ी को तुरंत ठीक करें, तुरंत उपचार करें, नई गाड़ी मंगवाएं एवं किसी भी माध्यम के द्वारा अपन फायर, जहां दूसरा कोई वाहन है, टेंडर है या कोई भी साधन, मानो कि XYZ है, उस साधन के द्वारा अपने को आगजनी तक पहुंचना। अपने पास में यदि उपकरण नहीं है, मानो कि फायर टेंडर नहीं है, पानी नहीं है, तो भी अपने को फायर पॉइंट के ऊपर, फायर बिंदु के ऊपर पहुंचना जरूरी होता है, जिससे कि अपन फायर बिंदु के ऊपर पहुंचकर जो भी वहां पर मौजूद उपकरण है, उस उपकरणों के द्वारा आगजनी को बुझाने का कार्य करते हैं, श्रेय करते हैं। तो क्या है, वहां पर लोगों एवं अपन लोगों को सामूहिक रूप से यदि उनको आदेशित करके, कंट्रोलर करके अपन एक समझाइश की तरह उन्हें यदि सभी व्यक्तियों से अपन एक कार्य करवाएंगे, सभी व्यक्तियों से उस कार्य की ओर दौड़ाएंगे, तो क्या होगा कि सभी व्यक्ति उसके अंदर भाग लेंगे एवं आग को तुरंत बुझा देंगे। क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए गाइडलाइन की जरूरत ज़्यादा होती है इस समय में, क्योंकि समझाइश करने के लिए आवश्यक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। जो फायरमैन के अंदर एक गुण होता है, साहसी होना, निडर होना, तो वो गुण की वजह से वो अच्छा कार्य और अच्छा परफॉर्मेंस उस आगजनी के दौरान दे सकता है। उसके बाद में आता है, यदि कोई गाड़ी मानो कि आपकी गाड़ी यहाँ पर ये पुलिया में फंस गई है, तो आपको तुरंत सूचना देना चाहिए। वैसा नहीं है अपन पुलिया में निकलेंगे तब जाएंगे तब तक पहुँच जाएंगे, वैसा नहीं है। पुलिया या रेलवे क्रॉसिंग या वाहनों की आवागमनी के अपन यदि अंदर फंस गए हैं तो तुरंत उनको सूचित करना चाहिए, फायर डिपार्टमेंट को सूचित करना चाहिए कि आप जल्द से जल्द वहां पहुंचे एवं जो आग हुई है, आगजनी हुई है, उनको आप गाड़ी को, दूसरी गाड़ी को पहुंचे, क्योंकि हमारी गाड़ी इस बीच में रास्ते में फंस गई है। तो ये देखते हुए ये फायरमैन के गुण होते हैं। तो आप विशेषकर ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है एवं इन दोनों को आप रिपीट कर लेना चाहिए, याद कर लेना। उसके बाद में अपन अगले टॉपिक में बात करेंगे। अब देखो एक थोड़ी बात बीच में और कर लेते हैं, उसके बाद में अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम अपन
सर्वप्रथम अपन ने पढ़े थे, ये थोड़ा मोस्ट बिंदु है इसलिए मैं विशेष कर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, याद रखना। सर्वप्रथम अपन कहाँ से पहुंचे, एच मतलब होम से फायर स्टेशन आ गए, फायर स्टेशन। तो होम से अपन फायर स्टेशन आए तो उनसे संबंधित कार्य अपन ने विस्तार से पढ़े कि एक फायरमैन यदि फायर स्टेशन पर आता है, फायर स्टेशन के अंदर आता है, तो सबसे पहले क्या है, समय पर पाबंदी और सबसे पहले अपना सर रूप से फिट होकर आना चाहिए। जो अपना कार्य है उन कार्य को करके फायर स्टेशन के ऊपर पहुंचने, कार्य को समीक्षा, झाड़ू निकालना, वो सब फायर स्टेशन के दौरान था। मतलब होम से आ गया और फायर स्टेशन के अंदर जितने भी प्रकार के कार्य होते हैं वो कार्य सब किस में आएंगे, वो कार्य फायर स्टेशन के ऊपर आएंगे, फायर स्टेशन के कार्य होंगे। दूसरा है फायर स्टेशन टू फायर स्टेशन, फायर स्टेशन से फायर पॉइंट, फायर स्टेशन से फायर पॉइंट, 2 नंबर पॉइंट है, फायर स्टेशन से फायर पॉइंट के ऊपर पहुंचते हैं, उनके दौरान क्या कार्य होते हैं, या आप वे लिख दो रास्ता। फायर स्टेशन से फायर तक पहुंचने के दौरान अपने क्या क्या कार्य, क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए। अपन फायर स्टेशन से फायर पॉइंट के ऊपर आ रहे हैं तब अपने कार्य क्या होने चाहिए और होम से किस प्रकार से कार्य होते हैं। ये तो अपन इन दोनों की बात अपन ने कर ली भी, ये फायर स्टेशन पर कार्य, यहां तक अपन पहुंचे हैं, ठीक है, पहुंच गाड़ी पहुंची है। अब फायर पॉइंट पर कार्य, फायर पॉइंट पर क्या कार्य होते हैं उनकी अपन आगे क्लास में विस्तार से चर्चा करेंगे। फायर पॉइंट के बाद में, ये चर्चा होने के बाद में फायर पॉइंट पे पहुंच के कार्य आगजनी बुझा, उसके बाद में फायर समाप्त होने के बाद में कार्य समाप्त होने के बाद फायर की समाप्ति हो जाने के बाद में क्या क्या कार्य। तो इस प्रकार से ये फायर मैन के कार्य, कर्तव्य, कार्य सब आ गए इसके अंदर। ये फायरमैन, ये आप बनाओ तो सब तो बना लेना क्योंकि ठीक है, फायरमैन कर्तव्य, कार्य, तो इनको आप याद करोगे तब याद करने में आपको थोड़ी आसानी रहेगी। ये दोनों अपन ने पढ़ ली, उसके बाद में पढ़ेंगे फायर पॉइंट पर कार्य, आगजनी के ऊपर क्या क्या कार्य होते हैं। फायर आगजनी पर फायरमैन के कार्य, आगजनी के ऊपर आग जब लग जाती है उसमें वो टेंडर में पहुंच गए, इस प्रकार से देखो ये टेंडर में पहुंच गए तो उनके दौरान उनको क्या क्या कार्य होते हैं, क्या क्या कार्य वो आगजनी के दौरान करते हैं, उपयोग करते हैं। उनमें आगजनी में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। अपन क्या है, सबसे पहले घर से निकले, फायर स्टेशन आए, फायर स्टेशन पर कार्य करने के बाद अपन ऑन द वे आए। जब फायर स्टेशन टू फायर पॉइंट पे अपन ने बात की, फायर पॉइंट में क्या क्या कार्य करने होते हैं, उसके बाद में आता है आगजनी पर। अपन आगजनी पर पहुंच गए, फायरमैन आगजनी के ऊपर जहां आग लगी हुई है वहां पहुंच गए। इसके बारे में अपन विस्तार से अगले वीडियो में बात करेंगे। ये आप दोनों नोट कर लेना, फायर स्टेशन पर कार्य क्या होते हैं और फायर स्टेशन टू वे फायर पॉइंट तक पहुंचने के लिए उनके क्या क्या कार्य एवं पॉइंट्स होते हैं। धन्यवाद।